हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं अपनी इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म से को लेकर के आपको एक भी जो है क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। जितने भी कंपटीशन में और गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं शैव धर्म के बारे में क्वेश्चन, सारे मतलब शैव धर्म का हम पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। शैव धर्म के एक एक पॉइंट को एक एक जो है टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके जो है एग्जाम ऑफ यू से। आप सभी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट की महा मैराथन सीरीज, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं लूसेंट के जो बहुत ही कठिन लैंग्वेज में लिखी गई है बुक, उसके जो है फैक्ट को विथ डायग्राम और फ्लो चार्ट जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे चीज़ें आपको बहुत ही आसानी हो जा रही है दोस्तों। 29 वीडियो मैंने इसके पहले ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 30 है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखते आ रहे हैं तो जाइए, आपको बिल्कुल इसी तरह से आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्लो चार्ट और डायग्राम से। पूरी लूसेंट बुक को मैंने टारगेट किया है कि पूरी लूसेंट को ख़त्म करना ही करना है और उस लूसेंट को आपके लिए आसान बना देना है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक कहानी बनाई है जो कि शैव धर्म को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो शैव धर्म को पढ़ना है दोस्तों। सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि शैव धर्म होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे शैव धर्म की मीनिंग क्या होती है। तो दोस्तों शैव धर्म जो है वो भगवान शिव की उपासना करने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, शैव धर्म बोलते हैं। क्योंकि शैव में जो है आपको दिख रहा होगा, शैव में क्या आ रहा है, शैव में आ रहा है शिव, यानी कि जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हीं को हम बोलते थे कि ये लोग जो है वो शैव धर्म से संबंधित है। आई होप समझ रहे होंगे कि भगवान शिव की उपासना करने वाले को ही क्या कहते हैं, शैव धर्म कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा इज कॉल्ड शैविज्म, यानी कि भगवान शिव के उपासक जो भी हुआ करते थे उनको एक अलग धर्म में विभाजित कर दिया गया। उसको हम क्या कहने लगे दोस्तों, शैव धर्म। इसके पहले वाली वीडियो में हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में बात किया और सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, सारी जितनी भी इतिहास की चीज़ें सीक्वेंस में आती गई सबको हमने डिस्कस किया। और हमने दोस्तों यह भी देखा कि किसी भी धर्म का उदय क्यों होता है। जब मैं आपको जैन धर्म पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 26 और 27 में, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी धर्म का उदय तभी होता है जब हमारे समाज में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाए, हमारा समाज बहुत ही गंदा हो जाए, लोगों की जो है बहुत निंदा की जाने लगे। जैसे हमने देखा भी था दोस्तों कि जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक लिटरेचर, वो दो भागों में बटी थी, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत ही सही थी, लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आ रहे थे वहाँ पे स्त्रियों की बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है, स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। मतलब समाज में बहुत सारे पोल्यूशन आ जाते हैं और उसी पोल्यूशन को दूर करने के लिए एक संप्रदाय का उदय होता है। जैसे मान लीजिए अब आप अपने आप पे एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपके समाज में बहुत सारी गंदगी है और उस गंदगी को आप साफ़ करना चाहते हैं, तो उस गंदगी को साफ़ करने के लिए आपको सन्यासी बनना पड़ेगा। और आप सन्यासी बनेंगे, उसके बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर आप जाएंगे, लोगों को ज्ञान देंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, ऐसे ही लोग आपके फॉलोअर हो जाएंगे और धीरे धीरे वो संप्रदा बनेगी और संप्रदा से क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्म हो जाएगा। इसी तरह से बौद्ध धर्म भी बना। जैसे महावीर स्वामी ने जो है संन्यास लिया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, लोगों को ज्ञान दिया, उन्होंने एक जैन धर्म का जो है नाम दे दिया। उसी तरह से बौद्ध धर्म भी बना। महात्मा बुद्ध ने जो है ज्ञान लिया, लोगों को शिक्षा दी, लोगों की सभा बैठी, संगीतियाँ हुई, उससे जो है क्या बन गया दोस्तों, बौद्ध धर्म बन गया। तो उसी तरह से दोस्तों शैव धर्म भी बना। तो शैव धर्म में लोग क्या करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे। ठीक है, तो इतना बस आपको याद रखना है। आप समझ रहे होंगे कि धर्म का विभाजन क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो इसका हम परिचय पढ़ेंगे और परिचय में हमने देखा कि भगवान शिव की उपासना करने वाले को ही शैव धर्म कहते हैं। देन हम बात करेंगे दोस्तों प्रमाण के बारे में, यानी कि शैव धर्म के बारे में पता कैसे चला। तो सबसे पहले पता कैसे चला दोस्तों, सबसे पहला जो एविडेंस मिला था, सबसे पहला प्रमाण जो मिला था दोस्तों, वो हड़प्पा संस्कृति में मिला था, हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला था। आप पढ़े होंगे दोस्तों, मैं जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहा था इसके पहले वाले वीडियो में, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि एक पशुपति नाथ की मोहर मिली है, उसमें एक इंसान जो है मुद्रा में बैठा हुआ है,
योग मुद्रा में, और उसके चारों तरफ क्या है, चारों तरफ बहुत सारे जानवर हैं। उसी को हमने बोला था कि पशुपतिनाथ की मोहर है, और उनको बताया गया था कि उनका डायरेक्ट जो संबंध है दोस्तों वो किससे है, भगवान शिव से है। तो ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो पशुपतिनाथ की मोहर मिली हुई है वहीं से पता चलता है कि भगवान शिव की क्या होती थी, पूजा होती थी। तो सबसे पहला जो प्रारंभिक प्रमाण है, जो प्रिलिमिनरी एविडेंस है, वो कहाँ से मिलता है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति से मिलता है, हड़प्पा कल्चर से मिलता है। इस चीज़ को आप नोट रखिएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो प्रमाण मिला है वो ऋग्वेद में मिला है। तो जब हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो ऋग्वेद में क्या मिला है दोस्तों, रुद्र और शिव। तो भगवान शिव का एक नाम बताया गया है, रुद्र शब्द का यूज हुआ है। तो ऋग्वेद में आपसे पूछा जाएगा कि रुद्र शब्द का यूज किस वेद से हुआ है, तो ऋग्वेद से हुआ है। और रुद्र शब्द जो है वो शिव के लिए यूज हुआ था, और सभी लोग जानते हैं कि शिव को भगवान रुद्र भी बोलते हैं, रुद्रावतार बोलते हैं, या रुद्राक्ष का भी संबंध जो है भगवान शिव से है। तो आप इसको लिंक करके समझ सकते हैं। बस आपसे पूछा ये जाएगा कि रुद्र शब्द का संबंध भगवान शिव के लिए जो होता है वो किस वेद से जो है मिलता है, तो वो ऋग्वेद से मिलता है। उसके बाद दोस्तों अथर्ववेद में भी शिव के बहुत सारे नाम, बहुत सारे शब्द जो है उपयोग हुए हैं। तो अथर्ववेद में दोस्तों शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अब दोस्तों ये सब पॉइंट मैं लाता कहाँ से हूँ, ये सब पॉइंट जो है सब कुछ आपके लूसेंट के बुक में लिखा हुआ है। और लूसेंट के बुक में मतलब लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, आपको समझने में दिक्कतें होंगी। मैंने क्या किया है, जो दूसरा पॉइंट है वो 8वें पॉइंट से लिंक है। मैंने क्या किया, दूसरे और 8वें पॉइंट को एक साथ कर दिया है। मतलब जो चीज़ें कहानी की तरह, आप जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा शैव धर्म के बारे में, तो शैव धर्म के बारे में परिचय पढ़ लिया कि भगवान शिव की जो पूजा करते थे उनको शैव धर्म कहा गया। अब प्रमाण जो है, हो सकता है प्रमाण लूसेंट में पहले दूसरा पॉइंट में लिखा हो, फिर 6वें में लिखा हो। तो मैंने क्या किया, जितने भी प्रमाण मिले हैं, कहाँ कहाँ से प्रमाण मिले, सबको इकट्ठा कर लिया कि प्रमाण में जो है सबसे पहला प्रमाण जो है हड़प्पा संस्कृति से मिला। दूसरा जो है ऋग्वेद में रुद्र शब्द का यूज किया गया भगवान शिव के लिए। फिर अथर्ववेद में जो है भव, सर्व, पशुपति और भूपति का जो है यूज किया गया। फिर मत्स्य पुराण में, अब समझिए, मतलब एविडेंस सारे मैंने आपके सामने लिख दिए, कहाँ कहाँ से एविडेंस मिला, कहाँ कहाँ से पता चला कि भगवान शिव की भाई पूजा होती थी। ठीक है, तो मत्स्य पुराण में देखा गया कि जो लिंग पूजा है, यानी कि जो शिवलिंग की जो पूजा करते हैं हम, वो कहाँ से पता चला, मत्स्य पुराण में। मैंने पढ़ाया भी था आपको इसके पहले वाले में, जब मैं पुराण पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है, और ये आंध्र सातवाहन से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो आंध्र सातवाहन से जुड़ा हुआ है, सबसे प्राचीन पुराण है। उस पुराण में भी जो है क्या बताया गया है कि लिंग पूजा का पहला प्रमाण वहाँ से मिला है। तो उस पुराण में लिखा गया है, क्या लिखा गया है दोस्तों, कि वहाँ पे यानी कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए लोग लिंग का यूज करते थे, शिवलिंग का यूज करते थे, और शिवलिंग भी यहीं से क्या हुआ है, प्रचलन हुआ है। तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ सेक्स वर्शिप आप याद कर सकते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती नाम दिया गया है, और पार्वती जी के और भी बहुत सारे नाम, जैसे पद्मा, पार्वती, और भी बहुत सारे नाम लूसेंट में लिखे गए हैं, उसको मैं भी लिख देता हूँ। अब समझेंगे दोस्तों तैत्तिरीय आरण्यक। अब आरण्यक तो हमने पढ़ा नहीं है, तो आरण्यक भी दोस्तों जैसे आपका पुराण होता है, उपनिषद होता है, उसी तरह से एक धार्मिक ग्रंथ आरण्यक होता है। आरण्यक उसे कहते हैं दोस्तों जो जंगल में बैठ के लिखा जाए। जैसे मान लीजिए कोई साधु महात्मा बहुत बड़े हैं, राइटर हैं, उन्होंने जंगल में, आप जो है वनवास करते ही समय जो है जंगल में लिख दिया है, उसको आरण्यक बोलते हैं। तो आरण्यक में जैसे तैत्तिरीय आरण्यक है, जैसे आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे इसके पहले, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, उसी तरह से तैत्तिरीय आरण्यक भी है। और तैत्तिरीय आरण्यक में बताया गया है कि भगवान जो शिव हैं, भगवान रुद्र हैं, उनकी पत्नी जो कौन थी, वो पार्वती थी, ऐसा बताया गया है। और उनके और भी बहुत सारे नाम लिखे गए हैं, जैसे पद्मा, आपको बुक में लिखा होगा, पद्मा, पार्वती, उमा, ठीक है, उमा है, गौरी है, ये सारे नाम भी जो है कहाँ बताए गए हैं दोस्तों, मत्स्य पुराण में बताए गए हैं। ठीक है, भैरवी भी बताया गया है। तो ये सारे जो नाम हैं ये मत्स्य पुराण में बताए गए हैं, आपके लूसेंट बुक में मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने शैव धर्म के परिचय के बारे में बात कर लिया, शैव धर्म के प्रमाण के बारे में बात कर लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि शैव धर्म का कैसे विभाजन हुआ था। जैसे बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है हीनयान और महायान में, उसी तरह से आपका देखा आपने कि जैन धर्म का भी विभाजन हुआ था, स्थूल भद्र और जो है भद्रबाहु में हुआ था, तो श्वेतांबर दिगंबर में हुआ था।
ठीक उसी तरह से आगे चल करके शैव धर्म भी विभाजित हो गया 4 भागों में, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर देते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट बनाते हुए चलिए। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं शैव धर्म की संप्रदायों के बारे में। दोस्तों शैव धर्म जो है आगे चल के 4 संप्रदायों में विभाजित हुआ। पहले संप्रदायों में विभाजित हुआ, फिर जाकर के इसका नाम शैव धर्म पड़ा, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया कि जब कोई भी शिक्षा देता है तो लोग उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, और फॉलोअर्स को क्या किया जाता है कि भैया आप इस जो है जितने भी गुट है, जैसे मान लीजिए सभा है, 4 सभा बन गई और 4 सभा को 4 लोगों को जो है नेतृत्व करने के लिए दे दिया गया कि ये आपकी सभा है, इसको आप नेतृत्व करिए, मतलब इनका देख रेख आप करिए, इनको आप जो है ज्ञान दीजिए। एक लोगों को इधर दे दिया गया, मतलब 4 ऐसी संप्रदाय जो है बन गई। संप्रदाय आप समझ रहे होंगे दोस्तों, संप्रदाय मतलब एक ग्रुप, ठीक है। तो शैव धर्म के 4 ग्रुप बनाए गए। कौन कौन से ग्रुप थे उसके बारे में स्टडी करिएगा। इसका नाम जो है कहाँ पे आया दोस्तों, तो एक पुराण है जिसका नाम है वामन पुराण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शैव धर्म की जो 4 संप्रदाय हैं उसका उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो आप आंसर करेंगे वामन पुराण में। किस में मिलता है दोस्तों, वामन पुराण में इन 4 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। और ये 4 संप्रदाय कौन कौन सी है पढ़िएगा एक बार। पाशुपत शैव संप्रदाय, कापालिक शैव संप्रदाय, कालामुख शैव संप्रदाय और लिंगायत शैव संप्रदाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछा जाता है कि शैव धर्म की, मतलब शैव धर्म में आपके संप्रदाय से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर शैव धर्म से पूछा जा रहा है तो संप्रदाय से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादा करके, ठीक है। तो शैव धर्म के वामन पुराण में 4 संप्रदायों का उल्लेख है, और उन चारों का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। अब एक एक करके कुछ पॉइंट्स जो है जो कि लूसेंट में लिखे गए हैं उसको मैंने आपके सामने लिखा है, मैं समझाते हुए चलता हूं और आप इसको क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। जो पाशुपत संप्रदाय है दोस्तों, ये ऐसा माना जाता है कि इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, लाकुलिस थे। कौन है, लाकुलिस। नाम थोड़ा अजीब लगेगा आपको लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद नहीं समझना है। लाकुलिस थे। और दोस्तों ये भगवान जो शिव थे, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के 18वें अवतार में से ये एक थे। मतलब ये 18वां रूप है किसके, भगवान शिव के। क्या नाम है इनका, लाकुलिस नाम है। और यही लाकुलिस किसके जो है संस्थापक है, पाशुपत जो है शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन है, लाकुलिस। और ये भगवान शिव के जो है 18वें अवतार में से एक है, ऐसा माना जाता है, लूसेंट में लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो पाशुपत शैव संप्रदाय है ये सबसे प्राचीन संप्रदाय से पूछेगा कि सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय कौन सा है, तो वो कौन सा संप्रदाय है दोस्तों, वो है पाशुपत शैव संप्रदाय। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इनके कुछ फॉलोअर्स होते थे, उनको कुछ कह करके बुलाया जाता था। तो जो भी पाशुपत संप्रदाय थे इनके फॉलोअर्स को क्या कहा जाता था दोस्तों, पंचार्थिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पंचार्थिक। तो ये जो है चीज आप याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसके जो संस्थापक हैं वो लाकुलिस हैं, जो कि भगवान शिव के 18वें अवतार में से एक हैं, ऐसा माना जाता है। में से क्या है, एक है ये। और सबसे प्राचीन जो है ये संप्रदाय है, अनुयायी जो है ये पंचार्थिक कहा जाता था। अच्छा, इसमें जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, ये पूछा जाता है आपसे, उसको बोला जाता है पाशुपत सूत्र। तो पाशुपत शैव संप्रदाय है, इसीलिए उसका ग्रंथ जो होगा वो पाशुपत सूत्र होगा। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट 2 चीज है इस पूरे पॉइंट में, 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी का क्या नाम था, क्या बोलते थे उनको, पंचार्थिक बोलते थे। और इसमें ग्रंथ कौन सा दोस्तों, वो पाशुपत सूत्र है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बात करते हैं कपालिक संप्रदाय में, तो इसमें लूसेंट में 2 पॉइंट मेंशन है। 2 पॉइंट के बारे में जानना है हमको कि इसके जो इष्ट देव हुआ करते थे, इष्ट देव मतलब जिसकी पूजा करते थे लोग, ठीक है। जैसे इष्ट देव उसे कहते हैं जिसकी अधिकतम पूजा वगैरह होती है, उनको इष्ट देव कहा जाता है। तो इस जो है संप्रदाय में जो इष्ट देव थे वो भैरव थे। कौन थे, भैरव थे। और इसमें जो है जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो श्रीशैल हुआ करता था। लूसेंट में मेंशन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। कालामुख संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको इतना ध्यान देना है बस कि इसके फॉलोअर्स को क्या कहते थे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉलोअर्स को क्या कहते थे, महाव्रतधर कहते थे। तो जो काला मुख है दोस्तों, इस संप्रदाय का जो भी फॉलोअर्स होते थे उनको हम महाव्रतधर कहते थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो है वो है लिंगायत।
इसमें से जो है दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के प्री और मेंस में। यूपीएससी के प्री में भी क्वेश्चन इससे यहाँ से आया है और मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि लिंगायत संप्रदाय, और ये हाल ही में जो है न्यूज में भी चर्चा में रहा है। तो जो लिंगायत संप्रदाय है दोस्तों, वो जो है उसके बारे में कुछ जानकारी लिखिए। तो ये दक्षिण भारत में प्रचलित संप्रदाय है। अच्छा, इसके अब आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा शैव धर्म है ना, वो पहले उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा था, लेकिन बाद में जा करके दक्षिण भारत में भी ये बहुत ही प्रसार हुआ, बहुत ही इसका जो है प्रचार हुआ। किसके द्वारा हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में भी अभी अध्ययन करेंगे हम। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों को, जो लिंगायत शैव संप्रदाय है वो दक्षिण भारत में प्रचलित है और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो है शून्य संपादने। क्या है दोस्तों? शून्य संपादने। तो लिंगायत आप याद रखेंगे। प्रवर्तक दोस्तों इसके कौन है? अल्लभ प्रभु हैं और उनके शिष्य वासव हैं, और इसका अन्य नाम क्या है? जंगम वीर शिव संप्रदाय। तो इतनी बातें आपको याद रखना है दोस्तों। 4 संप्रदाय हैं, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और आपका जो है एक लिंगायत है। तो लिंगायत इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित था। ग्रंथ इसका शून्य संपादने है। प्रवर्तक अल्लभ प्रभु है और शिष्य वासव द्वारा किया गया है इनका। अन्य नाम जो है वो जंगम वीर शिव और संप्रदाय। सबसे इंपॉर्टेंट यही है लिंगायत वाला। और आपको जो है पशुपत में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, इसके फॉलोअर्स को क्या कहते हैं और प्रमुख ग्रंथ क्या है। बाकी सब आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बिल्कुल एक बार बस पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और 4 पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप दोस्तों जो शैव संप्रदाय है इसके बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो शैव धर्म है वो सबसे पहले जो है ना उत्तर भारत में बहुत ही अच्छे से क्या हुआ था, फैला हुआ था। अब जो है कैसे जो है दक्षिण भारत में गया, किसके थ्रू गया, कैसे कैसे प्रसार हुआ उनका, कौन कौन से राजाएं थे, उसके बारे में लूसेंट में मेंशन है। उसको भी मैं अच्छे से कहानी की तरह समझा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो शैव धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में हुआ था, प्रचार प्रसार, वो किसके माध्यम से हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो 63 नायनार संत थे, कहाँ पे दोस्तों? पल्लव काल का समय चल रहा था, पल्लव वंश चल रहा था उस समय। जो है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 63 नायनार नाम के जो है संत थे, उन्हीं के द्वारा दोस्तों जो है दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ, ठीक है। अच्छा, शैव धर्म के लोकप्रिय कालीन शासक कौन कौन से हैं उसको भी आप लोग देखिएगा। तो शैव धर्म जब लोकप्रिय रहा उस समय कौन कौन से शासक जो है थे शैव धर्म में, तो वो कौन कौन से थे दोस्तों? चालुक्य थे, राष्ट्रकूट राजा थे, पल्लव राजा थे, चोल शासक थे और कुषाण राजा थे। यानी कि ये सारे शासक कब हुए हैं दोस्तों? जब शैव धर्म दोस्तों बहुत ही क्या था, लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। अच्छा, कुछ राजाओं ने कुछ कुछ चीजें का निर्माण भी करवाया था। भाई राजा हैं तो जरूर मंदिर वगैरह का निर्माण करवाएंगे। तो यहाँ पे जो राष्ट्रकूट राजाओं ने किसका निर्माण करवाया है दोस्तों? एलोरा के कैलाश मंदिर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ नोट कर लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। आपसे पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो आप आंसर करेंगे दोस्तों कि राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा करवाया गया था। बहुत ही बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि जो तंजौर वाले इलाके में राज राजेश्वर शिव मंदिर है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो चोल शासकों के द्वारा करवाया गया था। और चोल शासक में जो हमारे जो शासक थे राज प्रथम, एक शासक थे चोल शासक में राज प्रथम, उन्हीं के द्वारा राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? तंजौर वाले इलाके में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लूसेंट में लिखा है कि जो कुषाण शासक थे उनके समय में एक मुद्रा मिली थी जिसपे दोस्तों सॉरी, जिसपे जो है भगवान शिव की आकृति और नंदी भगवान की भी जो है दोस्तों क्या मिली हुई है? आकृति मिली हुई है। दोस्तों थोड़ा सा तबीयत जो है नहीं सही लग रहा है, इसी वजह से जो है वीडियो भी नहीं बन पाया। तो थोड़ी सी तबीयत में इश्यू आ रही है क्योंकि जो है सीजन भी थोड़ा चेंज हो रहा है इसी वजह से, ठीक है। तो कुषाण जो शासक थे उनकी मुद्राएं मिली हैं जिसमें आकृति मिली है आपकी भगवान शिव की और नंदी की। तो ये सारी चीजें दोस्तों लूसेंट में लिखी गई है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि दक्षिण भारत में किस तरह से प्रसार हुआ? तो 63 नायनार संतों द्वारा हुआ था। और जब शैव धर्म दक्षिण भारत में लोकप्रिय रहा तो उस समय कुछ शासक रहे, जिसमें से कौन कौन से शासक हैं दोस्तों? चालुक्य, राष्ट्रकूट राजा, पल्लव शासक,
जो है चोल शासक और कुषाण शासक। इसमें जो है राष्ट्रकूट और चोल और कुषाण को आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रकूट राजाएं हैं वो जो है एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाए थे, और जो चोल शासक हैं वो राज राजेश्वरी मंदिर बनाए थे। और किसके समय में दोस्तों, कौन बनवाया था? राज प्रथम द्वारा। तो एक ही जैसा नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से आप इसको याद कर सकते हैं। और कुषाण के राजाओं के सामने एक मुद्रा मिली है जिसपे आकृति मिली हुई है शिव और नंदी की। जैसे ऐसे मुद्राएं यानी कि सिक्के मिले हुए हैं, यहाँ पे जो है ना सिक्के मिले, तो इस पे भगवान शिव की मूर्ति बनाई गई है और इस पे नंदी की मूर्ति बनाई गई है। तो आई होप समझ रहे होंगे आप, कुषाण के राजाओं के पास मुद्रा मिली है। ठीक है, अच्छा नोट में भी ये चीज ध्यान दीजिएगा जो कि लूसेंट में छूट रहा है। एक चीज और शैव धर्म से रिलेटेड, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा कि 10वीं शताब्दी में एक जो है बहुत ही बड़े गुरु थे, क्या नाम था उनका? मत्स्येंद्र नाथ ने किसका जो है संपादन किया था दोस्तों? नाथ संप्रदाय, यानी कि एक और आगे चल के संप्रदाय बन गई जिसका नाम क्या है दोस्तों? नाथ संप्रदाय की स्थापना की, जिसका आगे चल करके प्रचार प्रसार किसने किया था दोस्तों? बाबा गोरखनाथ ने किया था। तो ये भी याद रखेंगे कि 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने जो है एक और संप्रदाय की जो है स्थापना की जिसका नाम है नाथ संप्रदाय। और ये आगे चल करके भगवान जो बाबा गोरखनाथ हैं उनके द्वारा जो है इसका प्रचार प्रसार किया गया। तो दोस्तों ये था शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म के बारे में हमने एक एक पॉइंट जो है डिस्कस किया, इससे बाहर जो है शैव धर्म के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी लगा होगा आपको, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। जहाँ तक मुझसे हो सका जो है डिकोड करना, वहाँ तक मैंने इसको डिकोड किया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको पता है कि हम लोग लूसेंट का पूरा जो है प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चाहते हैं इसी तरह से फ्लो चार्ट में सारी चीज़ों को पढ़ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैष्णव धर्म के बारे में, और वैष्णव धर्म को भी हम एक ही वीडियो में पूरा जो है खत्म कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए,